हमारे YouTube इंजीनियर सोनू सर में आपका स्वागत है। देखिएगा, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022 भर्ती के लिए। मैं पढ़ा रहा हूँ, पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। जी हाँ, संख्या पद्धति है। इसमें कुछ बेसिक देखेंगे हम, एक बार में समझा दूंगा, ध्यान से देखिएगा। संख्या पद्धति क्या होता है? नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम देखिएगा। आइए, पहला है इसमें हेडिंग प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जी हाँ, प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? बोल रहा है कि शून्य को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्या होते हैं। शून्य को छोड़कर, शून्य की बात नहीं कर रहा है, 1 2 3 4 अनंत तक। जी हाँ, लेकिन शून्य को छोड़कर बात कर रहा है अनंत तक। कह रहा है कि 1 2 3 4 अनंत तक, ये शून्य को छोड़कर सभी प्राकृतिक संख्या है, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नेक्स्ट, पूर्ण संख्या। जी हाँ, जब ये जीरो को छोड़ दिया, जब प्राकृतिक संख्या जीरो को छोड़ दिया तो पूर्ण संख्या जीरो को शामिल कर लिया। जब ये छोड़ा तो तुरंत पकड़ लिया कि मैं पूर्ण होने के लिए जीरो को ले लिया। तो पूर्ण संख्या होल नंबर, देखिए होल नंबर क्या होता है कि 0 1 2 3 4 अनंत। जी हाँ, अनंत। ये बोल रहा है कि शून्य को शामिल कर लिया, वो पूर्ण संख्या हो गया। पूर्णांक संख्या देखेंगे हम। पूर्णांक संख्या क्या कह रहा है? इंटीजर्स नंबर। ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या शून्य और ऋणात्मक संख्या को मिलाकर पूर्णांक संख्या होता है। इसमें ऋणात्मक और धनात्मक दोनों की बात कर रहा है। ऋणात्मक और धनात्मक दोनों की बात कर रहा है। जो हमारा प्राकृतिक संख्या था वो जीरो को छोड़ दिया था, लेकिन पूर्ण संख्या जीरो को शामिल कर लिया था। लेकिन पूर्णांक संख्या माइनस प्लस और जीरो सब कुछ ले लिया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अनंत से लेके अनफिनाइट से लेके -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0 फिर 1 2 फिर अनंत तक, अनफिनाइट तक। ध्यान दीजिएगा, ये बोल रहा है कि इसमें जीरो भी है और प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या सब है और ऋणात्मक भी है। ऋणात्मक धनात्मक दोनों संख्या होता है इसमें। तो अब आगे वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या कर रहा है कि वास्तविक संख्या में परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या में आ जाते हैं। परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या में आ जाते हैं। जैसे कि मान लो कुछ भी है, 5 है, 5/10 है, या 3/4 है, या कड़ी में 5/2 है, कुछ भी, ये हमारा वास्तविक नंबर, रियल नंबर है। इसमें ऋणात्मक धनात्मक शून्य सब कुछ रहता है, माइनस प्लस बटा सब कुछ रहता है वास्तविक में। ध्यान दीजिएगा। हमारा है नेक्स्ट सम संख्या, इवेंट नंबर जिसे हम कहते हैं सम संख्या। सम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब पूरा कट जाए। जी हाँ, सम संख्या वह संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो सम संख्या कहलाता है। जैसे कि 2 4 6 8 10 ऐसे अनंत तक, अनफिनाइट। क्यों? क्योंकि ये 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2। लेकिन इसमें बोल रहा है कि एक के अतिरिक्त, ये ना कि एक से तो सभी कट रहा है, एक भी नहीं, एक नहीं है, एक को छोड़कर हो रहा है कि एक के अतिरिक्त, 1 के अतिरिक्त सभी सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए। ये नहीं कि एक से भी विभाजित हो जाएगा, ये भी एक को छोड़कर बात कर रहा है। अब आ गया विषम संख्या। विषम संख्या ऑड नंबर। ध्यान दीजिएगा, विषम संख्या ऑड नंबर है। ये भी बात कर रहा है कि वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, इससे कट जाए लेकिन ये कटने की बात नहीं कर रहा, पूर्णतः विभाजित नहीं हो, वो विषम संख्या कहलाता है। जैसे कि 2 से न कटे और 1 के अतिरिक्त बात कर रहा है कि 1 के अतिरिक्त 1 से तो सभी कट जाएगा। जैसे कि विषम संख्या हो गया 3 5 7 9 11 अनंत, अनफिनाइट। ये क्या कह रहा है कि ये 2 से नहीं कट रहा है, 5 भी 2 से नहीं कट रहा है, 7 भी 2 से नहीं कट रहा है, 9 भी 2 से नहीं कट रहा है, ये सब 2 से नहीं कट रहा है। जो 2 से नहीं कट रहा है वो विषम संख्या है, जो कट जा रहा है वो सम संख्या है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। और अगला भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। देखिए भाज्य संख्या क्या कह रहा है कि वह संख्या जो खुद से कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे और 1 से भी कटता है, तो 1 के अतिरिक्त तो 1 को छोड़ दो, इससे सभी संख्या कटती है। लेकिन वह संख्या जो खुद से कटे किसी अन्य से भी कटे, वो हमारा भाज्य संख्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 2 है, ये 2 से कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। 4 है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। ध्यान दीजिएगा, 5 तो खुद से कटेगा, 5 नहीं हो सकता। और 6 2 से कटेगा और 3 से भी कटेगा और प्लस 6 से भी कटेगा। हमारा 8 कितने से कटता है? 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और ये 8 खुद से भी कटेगा। फिर हमारा आ गया 9 3 से कटेगा और स्वयं से कटेगा 9 से। ध्यान दीजिएगा, 10 2 से कटेगा और 5 से कटेगा। ये हमारा भाज्य संख्या है।
और अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जिसे हम कहते हैं, अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो खुद से कटे, किसी अन्य से न कटे, ये न कि किसी और से कट जाए, एक को छोड़कर। ध्यान दीजिएगा, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर जो खुद से कटे, जैसे कि 2 भी एक अभाज्य संख्या होता है, ये खुद से कटता है, किसी अन्य से नहीं कटता है। 2, 3, 5, 7 फिर 11, ये जो संख्या है ये खुद से कटेगा। 5 कोई और संख्या नहीं कर सकती, 7 कोई नहीं कर सकता और 11 कोई नहीं कर सकता। 13, 17 ये जो संख्याएं हैं खुद से कटने वाली है। ध्यान दीजिएगा, इसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और आगे बात सहभाज्य संख्या की, को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या वह संख्या है दो संख्या का HCF 1 होता है, वह सहभाज्य संख्या होता है। जैसे कि हमारा 9 है और 11 है, इसका अगर हम करेंगे HCF, इसका 1 आ जाएगा, HCF, तो ये हमारा सहभाज्य संख्या है। मान लो हमारा 14 है और 11 है, दो संख्या है, इसका HCF 1 आएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? ये हमारा सहभाज्य संख्या हो जाएगा। कोई भी संख्या ले लो, मान लो हम 17 ले लिए और 19 ले लिए, ये खुद से कटने वाले हैं, इसका HCF क्या होगा? HCF इसका 1 आ जाएगा, 1 आना चाहिए सहभाज्य। अब परिमेय संख्या की बात कर रहा है। यहाँ परिमेय संख्या को क्या कहते हैं हम? रेशनल नंबर। यहाँ वह संख्या है जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसे कि P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q बराबर 0 नहीं होता है। कह रहा Q बराबर 0 नहीं होता है, क्यों? कि अगर मान लो 5 बटे हम 0 लिख दिए तो हमारा परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर हम 6 लिख दिए, इसके बटे 1 लिख दिए, ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये P का मान 6 है और Q का मान 1 है, क्योंकि Q बराबर 0 नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। मान लो 7 बटे 4 लिख दिए, ये हमारा परिमेय संख्या है। लेकिन 0 एक खुद परिमेय संख्या है, ये बात को ध्यान देना। 0 क्योंकि हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं, Q बराबर 0 नहीं है, 1 है, ये हमारा खुद परिमेय संख्या 0 है। लेकिन अगर हम किसी संख्या 15 बटे 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारा परिमेय संख्या नहीं है, ये बात को ध्यान देना। परिमेय संख्या वह संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखा जाता है और Q बराबर 0 नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर होता है। अपरिमेय संख्या क्या कर रहा है कि वह संख्या जो परिमेय संख्या को छोड़कर सभी अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि हमारा कड़ी में 5 है, ये अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 5 बटे 6 ये अपरिमेय संख्या है, जो कड़ी में बटे में। और एक पाई भी हमारा अपरिमेय संख्या है, ध्यान देना, ये जो पाई है ये हमारा अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या जो परिमेय संख्या को छोड़कर सभी अपरिमेय संख्या होता है। ओके, अब हम क्रमांक संख्या देखिएगा। क्रमांक संख्या क्रम से आने वाली संख्या, क्रमांक संख्या कहलाती है। जी हाँ, क्रम बाई, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 क्रम से आ रही है, 7 8, या तुम कुछ भी लिख सकते हो, 12 13 14 15 16, क्योंकि दो पूर्णांकों के क्रमांक के बीच की निकटतम अंतर 1 होता है। दो क्रमांक के पूर्णांकों के बीच का अंतर 1 होता है, क्योंकि एक इसके बीच का अंतर 1 है। 12 के बाद 13 आएगा, 1 जोड़ेंगे 1 तब 14 आ जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। इसके बीच का अंतर 1 होता है, क्योंकि एक क्रम बाई आता है, एक सीढ़ी करके आता है, एक सीढ़ी। अब डायरेक्ट 2 सीढ़ी में चढ़ जाओ कि डायरेक्ट 2 सीढ़ी, एक सीढ़ी करके चढ़ना है। इसके बीच का क्रमांक जो है इसके अंतर 1 होता है। क्रमांक दो पूर्णांकों के क्रमांक के बीच में 1 होता है, ध्यान दीजिएगा। अब क्रमांक सम संख्या, क्रम से आने वाली, ध्यान दो, क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमांक सम संख्या कहलाती है, लेकिन क्रम से आती है। ये नहीं कि 2 के बाद 8 आ जाए फिर ऐसे नहीं, क्रम से आ रही है। इसके बीच की 2 ही का अंतर होता है, 2 4 6 8 10 12, इसके बीच का 2 ही का अंतर। अगर कोई मान लो पूर्णांक संख्या x है और प्लस इसमें 2 जोड़ दो, फिर x में 4 जोड़ दो, फिर x में 6 जोड़ दो, फिर x में 8 जोड़ दो, ऐसे देखिएगा। अगर हम x को मान लो 2 मान लिए, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा 2 तो पहले से है, फिर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 2 में 4 जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, फिर 2 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 8 हो जाएगा, फिर 2 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। लेकिन इसके निकटतम जो दूरी, इसकी निकटतम अंतर है उसका 2 ही है, जो 2 है। और क्रमांक विषम संख्या की बात कर रहा है, क्रम से आने वाली, जी हाँ, क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमांक विषम संख्या कहलाती है। जैसे क्रम से आने वाली, लेकिन विषम संख्या की बात कर रहा है, जैसे कि 3 5 7
9, 11 क्रम से आ रहा है हमारा। ये विषम संख्या है, लेकिन क्रम से आने वाले विषम संख्याएं क्रमांकित विषम संख्या कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, मान लो x है कोई क्रमांकित संख्या, दूसरा का आ जाएगा x + 2, तीसरा का आ जाएगा x + 4, फिर x + 6, फिर x + 8, फिर x + 10। इसी प्रकार चलता चला जाएगा, 2 का अंतर रहेगा। ध्यान दीजिएगा, मान लो x है 11, तो x 11, तो x में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 11 तो 13 हो जाएगा। अब इसमें 11 में 4 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। फिर हम 11 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा 17 हो जाएगा। फिर हम 11 में 8 जोड़ेंगे तो हमारा 19 हो जाएगा। फिर 11 में हम 10 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। लेकिन इसके बीच का जो अंतर है, इसके बीच का अंतर 2 ही है, 2 ही का है, और विषम संख्या आ रहा है हमारा। ओके, देखिए स्थानीय मान और जाति मान, पेपर में पूछेगा स्थानीय मान और जाति मान दोनों। लेकिन हाँ, स्थानीय मान अगर पूछेगा तो हम अगर मान लो 5, 6, 7, 6 अगर कहते 5 का स्थानीय मान, तो हम वही बचपना वाला याद करेंगे, 5 गुणे, अब 3 थे तो 3 0 लिख देंगे, ऐसे नहीं करना है, 5000 हो जाएगा। ये हमारा बचपना वाला खेल है कि ऐसे करके हम इतने गुणा कर दिए, 5000 हो गया। यहाँ पे पूछेगा स्थानीय मान का अंतर और जाति मान क्या होता है। मान लो 7 है, 8 है, 7 है, 9 है, कहेगा 8 का हमको जाति मान बताओ। तो जाति मान जो संख्या है वही संख्या रह जाती है। मान लो 8 का जाति मान पूछे तो 8 ही रहेगा इसका जाति मान, 7 को पूछे तो 7 ही रहेगा जाति मान, 9 का जो पूछ रहा था 9 ही रहेगा जाति मान, 9। जाति मान जो संख्या है वही संख्या रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन स्थानीय मान तुरंत उसका अलग होता है। और हाँ, योग कर दिया, योग ज्ञात करो या अंतर ज्ञात करो, तो हमको ध्यान देना है कि योग क्या होता है। योग हमारा प्लस होता है, ध्यान दीजिएगा। अब हम प्लस को प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, जोड़ करते हैं, जोड़ना करते हैं, और योग फल भी करते हैं। जी हाँ, योग फल भी करते हैं। योग करने को कहते हो ना कि भैया हमारा जोड़ के बताओ कितना है, लेकिन वो क्या होता है, जोड़ना होता है। मान लो 50, 100, 50, 100 ऐसे कर दिए तो हमारा 250 रुपया हो गया। लेकिन उसको हम कहेंगे कि हमारे इकट्ठा करके बताओ कितना हुआ, तो हम उसको योग करके बताओ, बोलेगा मेरा जोड़ के बताओ, योग कर दो कितना हुआ, तो वो योग करके बताएगा कि 5 और 5 तुम्हारा 10 रुपया हो गया। ध्यान देना। अगर वही कह दिया अंतर घटाने की बात कर रहा है, इसमें अंतर घटाना हो गया, घटाना कहेगा तो अंतर ज्ञात करो। जैसे कि तुम्हारे पास 50 रुपया है, हमारे पास 20 रुपया है, तो तुम्हारे में अंतर कितना है कि 30 का। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास 30 रुपया ज्यादा है, यहाँ अंतर बात कर रहा है। अब अंतर मतलब कि तुम कितने बड़े हो, हम कितने छोटे हैं, या हम कितने बड़े हैं तुम कितने छोटे हो। मान लो कि 100 रुपया है, 100 रुपया में 25 रुपया घटा दिए, इसका अंतर हो गया। 100 और 25 में अंतर कितना है, 75 का अंतर है। हमको दिख रहा है कि इसमें 75 का अंतर है, और 100 में से 25 घटाएंगे तो हमारा 75 आ जाएगा। लेकिन अंतर कितना हुआ हमारा, 75। तो इस तरह हमें पूछ दिया, मान लो 7, 6, 5, 4 कर दिया कि जो 6 है इसका स्थानीय मान ज्ञात करो। स्थानीय मान जब ज्ञात करोगे तो 6 फिर 100 से गुणा कर दोगे, 600 हो जाएगा। और कह देगा कि 5 का हमारा वो जाति मान निकाल कर अंतर ज्ञात करो। जाति मान खुद होता है, बताया थे आपको, 5 हो गया। जाति मान अगर अंतर ज्ञात करना है तो 600 में से 5 घटाओगे तो हमारा 595 हो जाएगा। ये हमारा ऐसे सवाल पूछेगा कि अंतर क्या होता है, स्थानीय मान और जाति मान में अंतर क्या होता है, इस तरह सवाल पूछेगा। ध्यान दीजिएगा, ये बेसिक है। अभी हम वीडियो बनाएंगे नेक्स्ट, ये हम बेसिक समझा रहे हैं। अगर बेसिक आपको आ जाएगा तो वीडियो सवाल अपने आप आ जाएगा कि सवाल क्या कर रहा है, क्रमांक संख्या क्या होती है, सम क्रमांक संख्या क्या होती है, विषम क्रमांक संख्या क्या होती है, या परिमेय संख्या या पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब क्या होता है। अगर हम बेसिक समझे रहेंगे तो हमको सवाल समझने में आसानी होगी, ये बात को ध्यान देना। क्योंकि अभी हम बेसिक बता रहे हैं कि अभी किसी को पता नहीं कि योग क्या होता है, अंतर क्या होता है। हम तो जोड़ घटाना पड़े, लेकिन योग अंतर क्या होता है पेपर में जाने के बाद अंतर समझे नहीं आया, तो अंतर याद रखना, घटाने को कर रहा है। बोल दिया कि इसके बीच में कितने का अंतर है, मान लो 500 है और ये 400 है, इसके बीच में अंतर कितना है, तो हम सीधे कहेंगे कि 100 का अंतर है। ओके।